अनन्यं चिन्तयन्तो मां योजनापर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी भक्ति अनन्य रूप से करता है, अनन्य का मतलब जो अन्य नहीं है, सिर्फ आप ही एक मेरे हैं, आपके अलावा मेरा और कोई दूसरा नहीं है, इस भाव से जो नित्य मेरी उपासना करता है, उस मुझसे युक्त व्यक्ति का योग और क्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। निभाने का वचन नहीं दे रहे हो तो भार वहन करेगा। आपका जो भार है वो मैं उठाऊंगा, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक भक्त जिनको संसार जानता है, वो नरसिंह भक्त के नाम से मशहूर हुए, जो गुजरात में पैदा हुए थे और जूनागढ़ के रहने वाले थे। 5 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और अपने बड़े भाई और भाभी उनके आश्रय में वे रहा करते थे। जब वे एक बार बाहर से घर आए तब भाभी को आवाज़ लगा, कहा कि भाभी मुझे पानी पिलाओ। तो भाभी ने कहा कि कौन सी मोहरें कमा के लाए हो जो तुम पानी पिलाने के लिए आर्डर मार रहे हो? प्यास लग रही हो तो अपने हाथ से खुद भर के पी लो। तो नरसिंह जी को इसमें अपना अपमान महसूस हुआ और वो घर छोड़ करके बिना पानी पिए ही चले गए। जंगल में गए और वहाँ पे उन्हें एक शिव मंदिर मिला। शंकर भगवान के पास में वो हाथ जोड़ करके बैठ गए और इस प्रकार से भूखे प्यासे भगवान की भक्ति करते करते उनको वहाँ 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि किसी अकिंचन के घर पे भी कोई अगर याचक जाता है तो वह अकिंचन व्यक्ति भी उसकी याचना को सुन करके उसकी मांग पूरी करता है। तो मैं तो मतलब पूरे 3 लोक का स्वामी हूँ और मेरे यहाँ पे भक्त आया हुआ है और भूखा प्यासा 7 दिन से है। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और नरसिंह से कहा, सबसे पहले तो उन्होंने उसकी भूख और प्यास का सेवन कर दिया कि आज के बाद में तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगेगी। और उसके बाद में कहा कोई वर मांगो। तो नरसिंह जी ने कहा कि मुझे तो कोई वर मांगना आता नहीं है, आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दे दो। तब शंकर भगवान ने कहा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो भगवान का भजन है, ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, पर फिर भी मैंने कहा वर मांगो और तुमने जो चीज़ कहा कि सबसे प्रिय वस्तु हो, तो मेरी प्रिय वस्तु तो यही है, तो मैं तुम्हें यही वस्तु देता हूँ। तो भगवान का भक्ति करने का वर दे दिया और उन्हें कहा कि आप जाइए वृंदावन में और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो वे वृंदावन चले गए, श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। जब वे युवा हुए तो वे वापस अपने गांव आ गए। वहाँ पर कर्णिका गौरी से नामक ब्राह्मण की कन्या से उनका विवाह हुआ और उसके बाद में उनसे 2 पुत्रियाँ और 1 पुत्र पैदा हुए। अपना जीवन यापन वो साधु संतों की सेवा और भगवत भजन में करने लगे। साधु संतों की सेवा करते, उनको भोजन प्रसादी करवाते, बड़े बड़े भंडारे करवाते। और पैसा कहाँ से आता था? भगवान सब उनकी व्यवस्था करता था। नारद जी को कहते हैं प्रभु श्री राम कर सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजे ही मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे ही मैं उन लोगों का भक्तों का ध्यान रखता हूँ जो सभी भरोसों को छोड़ करके मेरा भजन करते हैं। तो नरसिंह जी भी सभी का भरोसा छोड़ करके भगवान का भजन करते थे, इसलिए उन्हें कहीं से भी भगवान उनकी व्यवस्था करते थे और कहीं किसी प्रकार की उनके यहाँ पर कमी नहीं आती थी। जब इस प्रकार से वो करने लगे तो बहुत सारे लोग उनसे जलने लगे। एक बार कुछ साधु द्वारकाधीश जा रहे थे और उनके पास में कुछ धन था, तो उन्होंने कहा रास्ते में चोर डाकू लूट लेंगे, तो यहाँ पे जूनागढ़ में किससे हुंडी बनवा लेते हैं। हुंडी का मतलब कि पैसे वो वहाँ जमा करा दो, रुक्का लिखवा लो तो वो पैसे वहाँ मिल जाते हैं, जिसे हवाला भी बोलते हैं। तो उन्होंने 700 चांदी के सिक्के, 700 रुपये उन्हें दिए कि इनकी हुंडी लिख दो जो हम द्वारका से ले लेंगे। तो 700 रुपये उस ज़माने के 5 लाख रुपए के बराबर होते थे। आज 1 रुपया उस समय का आज 700 रुपये के बराबर है। तो 4,90,000 यानी 5 लाख रुपए के बराबर वो धन होता था। तब समझ गए नरसिंह जी कि किसी ने मेरे हंसी उड़ाने के लिए सब किया है। फिर
दूसरी बात उन्होंने सोची कि कहीं हो सकता है कि भगवान ने इसी बहाने मेरे पास में ये पैसे भेजे हों, तो उन्होंने हुंडी लिख करके दे दी। वो संत लोग पैदल कर जाते जाते वहाँ द्वारका पहुँचे, वहाँ कहा कि भाई ये सांवरा सेठ कौन है जिसके नाम की हुंडी हमारे पास में 700 रुपये लेना है। तो किसी ने ही नहीं बताया उनको। वो थक हार करके चले गए और द्वारका में एकांत स्थान पर बैठ करके विचार करने लगे कि हमारे साथ में कैसा धोखा हुआ। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त बदनाम नहीं हो जाए, तो वो सांवरा सेठ 1 रुपये की थैली लेकर के गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? तो ये हमारे पास में कि लीजिए, मेरे को देर हो गई, ये लीजिए आपके रुपए गिन लीजिए। तो उन्होंने कहा हमने आपको बाज़ार में ढूंढा, खूब मिले नहीं। तो कि मैं बाज़ार में नहीं मिलता हूँ, मैं तो एकांत में मिलता हूँ। और उन्होंने इस प्रकार से वो सब पैसे गिना दिए और हुंडी के जवाब में लिख दिया कि नरसिंह जी चिंता ना करें, आपको जब भी ज़रूरत हो हुंडी लिख दिया करें, जितने भी रुपए आपको चाहिएंगे मैं आपको भेज दिया करूँगा। इस प्रकार नरसिंह जी के ऊपर भगवान द्वारकाधीश प्रसन्न हुए। और उनका अगला वृत्तांत क्या है ये हम कल के सत्र में बताएंगे। बहुत सुंदर।